तो बचपन की साइकिल से लेकर सुपर कार तक, लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस से लेकर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस तक, या फिर एरोप्लेन से लेकर रॉकेट्स तक जो कि मार्स तक पहुंच चुकी है। कभी आपने सोचा है कि ये सब पॉसिबल कैसे है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या, इसमें होता क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर्स करते क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का करियर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाले हैं वन बाय वन। तो मेरा नाम है मनीष महतो और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या। अगर हम लोग सिंपल सबसे बेसिक कोर में जाके देखें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम लोग किसी भी थिंग्स को मूव करवाते हैं। तो चाहे वो घड़ी के कांटे से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हो, जहां भी मूवमेंट हो समझ लो वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स का रोल। अब पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही करना रहता है। पहले तो आपको समझना पड़ता है कोई भी चीज है जो वो मूव कैसे कर रहा है और उसको हम लोग और कैसे बेटर बना। तो सबसे पहले सबका दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट कार्स एंड इंजन्स। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कार्स एंड इंजन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीजें हैं। जैसे अभी न्यू मेडिकल डिवाइसेस आ रही हैं, बड़े बड़े सर्जरीज में यूज होती है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे विंड मिल, हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है टरबाइन से, वो टरबाइन कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग और कैसे बेटर बना सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, जितने भी रॉकेट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस जो भी यूज होता है कोई भी इंडस्ट्री में। अब दूसरा ऐसे सबके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से हम लोग हमेशा फैक्ट्री में ही स्टक हो जाएंगे, जिंदगी भर हम लोग फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। ऐसा भी मतलब जरूरी नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर्स अभी के टाइम पे सिर्फ फैक्ट्रीज में काम नहीं करते हैं, वो एयर कंडीशन डिजाइन स्टूडियोज में भी काम करते हैं जो कि डेस्क जॉब होता है। रिसर्च लैब में भी काम करते हैं। ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी होता है जहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया जाता है। फील्ड लोकेशन भी होता है, या फिर आप अपना खुद का कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कल किसने देखा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिक्स है, मतलब डेस्क जॉब भी, इसमें डेस्क जॉब भी होता है, फील्ड वर्क भी होता है। लोग आ जाते हैं वापस से कोर्स पे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या रहता है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो बीटेक के 4 साल है उसको वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपको सिंपल कॉमन सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि सारे ब्रांच में सिमिलर होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो फर्स्ट ईयर में ये सारे ब्रांच का कॉमन है। तो अगर हम लोग बात करें ये सब जो आपका ब्रांच से रिलेटेड सेकंड ईयर से जब स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को पढ़ना रहता है हीट, एनर्जी और दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है कि फ्लूइड कैसे बिहेव करता है और उसका एप्लीकेशन। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ रहता है अलग अलग कंडीशंस में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं अलग अलग टेक्निक्स ऑफ प्रोसेस जो भी यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, जिसमें कि हम मशीन का मोशन और उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर है मशीन डिजाइन, जिसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स का अलग अलग डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग स्टडी करना रहता है। उसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसमें कि हम लोग को हीट एंड मास का ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स में। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम लोग ऑटोमोबाइल का डिजाइनिंग और उसका फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें कि हम लोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम्स होता है उसका प्रिंसिपल और अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आईसी इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंटरनल कंबसन इंजन्स होता है और उसका वर्किंग क्या है। ये सब कुछ मतलब कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ना रहता है। तो ये सब सब्जेक्ट्स अगर आपको एक्साइट करता है, अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको मजा आने वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है वो आपको कहाँ ले जा सकता है। ये जैसे हम लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का बात करें जो कि बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एनर्जी का सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। ये सब बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है और ये सब में जो प्लेयर्स है, जो कंपनीज है, वो सब भी बहुत पुरानी है। जैसे ऑटोमोटिव में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद एनर्जी का सेक्टर है, अब बहुत सारा पावर प्लांट्स है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया और थर्मल पावर प्लांट हो गया। और एनर्जी के सेक्टर में जैसे बजाज का बहुत बड़ा नाम है, टाटा पावर आ जाता है। जैसे झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, इसके अंडर अभी मुझे जो याद है वो बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट है। इस तरह मतलब जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद फिर ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। अब ऑयल में बहुत सारा PSUs आ जाता है, जैसे ONGC, IOCL और प्राइवेट कंपनीज भी। एक तो बहुत बड़ा बहुत स्टैब्लिश भी है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज।
ये सब क्या है, ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से ये सब स्टैब्लिश्ड है। ये सब सेक्टर्स में भी जा सकते हो और न्यू न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज भी अभी अभी आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है, मतलब सारा जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के तरफ भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो गया, सोलर एनर्जी, विंड मिल, ये सब से रिलेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। उसके बाद रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया। तो ये सब न्यू न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। अब बहुत किसी के दिमाग में आता है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईटी फील्ड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आईटी फील्ड में जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं करंट ट्रेंड्स जो है, उसमें कोई भी जा सकता है। सिंपल, आपको बस ग्रेजुएट किसी भी इंजीनियरिंग में हो तो भी जा सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो बट ग्रेजुएट हो तो भी जा सकते हो। तो कोई भी ब्रांच हो, कोई मैटर नहीं करता आईटी फील्ड में जाने के लिए। आईटी फील्ड में जाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करना रहता है। एक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, डीएसए सीखना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप कोई भी कर लेता है तो कोई भी जा सकता है। लेकिन फिर उसमें आपका मैकेनिकल का वैसे वर्क नहीं रहेगा, आपका आईटी वाला ही रोल रहेगा। लेकिन अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर किसी आईटी कंपनीज में जाते हो जहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन जो हो रहा है, सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट जो डिजाइन हो रहा है वो मैकेनिकल वर्क के लिए हो रहा है, तो जैसे कोई कैड सॉफ्टवेयर यूज हो, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा, कोई मशीन ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप कंसल्टिंग के लिए जा सकते हो, या फिर आपका वहाँ पे जाके पता चल जाएगा क्या क्या होता है। मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन लिस्टेड हैं और वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप वर्क करते हुए कोई भी कोर्स करना चाहते हो, वो या अंडर ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहती है। इसमें सिंपली आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसके बाद जो उसका एआई मॉडल है वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके लिए जो सही रहेगा वो यूनिवर्सिटीज आपको सामने ला के रख देगी। कोर्स आप करना चाहते हो, अब आप उस यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हो 30+ फैक्टर्स के साथ, जिसमें कि फीस भी आ जाता है, स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ भी आ जाता है, आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, और कौन कौन सा अप्रूवल मिला हुआ है। और कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट ये वहाँ पे कोई भी फेक यूनिवर्सिटीज़ नहीं होता है और ये आपको बचाएगा कोई भी स्कैम में फंसने से। तो कॉलेज विद्या में एक EMI फैसिलिटीज़ भी है। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो कॉलेज विद्या की तरफ से और वहाँ पे आप EMI फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, जिसमें कि आप मंथली फी पेमेंट कर सकते हो ना कि सेमेस्टर वाइज, तो वो आपको कॉलेज विद्या की तरफ से मिल जाएगा। कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कॉलेज विद्या विजिट कर सकते हो और आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होने वाला है। अगर आप कोर इंडस्ट्रीज में जाते हो जहाँ पे कोर मैकेनिकल का ही वर्क होता हो, तो वहाँ पे जो आपका पैकेज होने वाला है एनुअल पैकेज, वो आपका 5 से 7 LPA तक होने वाला है। अब कुछ कुछ कंपनीज एक्सेप्शनल भी होती है, वहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज मतलब आप समझ लो कि 5 to 7 LPA होगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका भी वैल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब इस इंडस्ट्री में। अगर आप किसी फिर IT कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे आपको 4 से 8 LPA के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंपनी में जा रहे हो। उसके बाद अगर आप कोई PSU ज्वाइन करते हो तो PSU में पैकेज आपका जनरली 9 से 15 LPA तक का होता है। और स्टार्टअप्स में भी आपको ऐसे एवरेज पैकेज अगर बात करें तो 5 to 12 LPA हो सकता है। कोई कोई स्टार्टअप्स आपको ज़्यादा पे करेगी, कोई कोई स्टार्टअप्स आपको मार्केट में जो एवरेज पैकेज चल रहा है वही आपको पे करेगी। इसमें अगर बात करें ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में, तो जब आपका लगभग 5 साल हो जाएगा, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन जाएगा, उसका नॉलेज आपको अच्छे से आ जाएगा, उसमें आपका एक्सपर्टीज आ जाएगा उस फील्ड, उस एरिया में, तब फिर आपका और समझ लो पैकेज हाई हो सकता है। कोर इंडस्ट्री में तब बात करें तो उसमें आपको 8 से 15 LPA तक जा सकता है आपका, मतलब 8 तो मिनिमम हो गया, वो तो रहेगा ही रहेगा। 15 LPA तक भी जा सकता है 5 साल के अंदर ही। और मैनेजमेंट रोल में अगर आप चले जाते हो MBA करके या फिर किसी भी तरह से प्रमोशन लेके ही हो सकता है, 5 साल में मतलब जा सकते हो, तो उसमें आपका फिर 12 to 25 LPA तक भी जा सकता है आपका पैकेज। अगर आपका कोई स्पेशलाइज्ड रोल हो जाता है जिसमें कि आप किसी फील्ड का मास्टर बन जाते हो, तो फिर आपका पैकेज 30 LPA तक भी जा सकता है। वैसे बात करें स्टार्टिंग सैलरी की तो आपको लगेगा कि IT फील्ड से ये बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा बेटर लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा। IT फील्ड में क्या है कि आप कोई भी बंदा आपको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन मैकेनिकल में जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बनते जाएगा, जितना ज़्यादा आप एक फील्ड में आपका नॉलेज बनते जाएगा, उसमें आपको नया बंदा आके रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और IT फील्ड में क्या है कि नया नया टेक्नोलॉजीज आते रहता है, उसको आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करके सीखना पड़ता है। लेकिन मैकेनिकल में ऐसा है नहीं। मैकेनिकल में जो है कि मैक्सिमम चीज़ जो है
वो पहले से फिक्स है, कोई नया चीज आपको नहीं सीखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ सीखना ही नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उसी को आपको सीखना रहेगा। लेकिन कुछ नया ऐसे मार्केट में जितना आईटी फील्ड में सीखना पड़ता है उतना आपको नहीं सीखना पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, कोर इंडस्ट्रीज में रहते हो तो वहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी ज्यादा मिलता है आईटी फील्ड के कंपैरिजन में। और अगर आपका किसी एक एरिया में एक्सपर्टीज अच्छा खासा बन जाता है एक्सपीरियंस के साथ, तो आप कंसल्टिंग रोल में भी जा सकते हो। अलग अलग कंपनीज को जो कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाती है उनको आप कंसल्ट भी कर सकते हो, या फिर किसी और जो इक्विपमेंट खरीद रहा होगा उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हो कि उनके लिए बेटर रहेगा, मतलब आपका अपना एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल ब्रांच है। इसमें आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। इसमें आप मतलब कुछ भी बन सकते हो। आप डिजाइन में भी जा सकते हो, आप कोर मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग वाले चीजों में भी जा सकते हो, आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो जिसमें कि रोबोट्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बन रहे हैं, सुपर कार। और प्योर मैकेनिकल में भी जा सकते हो जिसमें कि बड़ा बड़ा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिजाइन हो रहा है या फिर उसका फैब्रिकेशन हो रहा है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है और बहुत सारा एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मनीष महतो और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।